तो क्लास 3 के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं इसे। जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है रिवीजन, ठीक है। और रिवीजन होगा किसका? नंबर्स का। कहाँ तक होगा? अप टू 100। रिवीजन होगा 100 अंकों तक, यानी 100 जो नंबर है कहाँ तक? 100 तक, जो संख्या है हमारी। हमने पिछली जो क्लास में पढ़ा, अगर हम कोई संख्या देखें बेटा, मैं सबसे पहले आपका बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे स्टार्ट करता हूँ। अगर हम यहाँ पर कुछ संख्याएं बनी हुई देखते हैं 25, 9, 09, 009, 90, 900, 285, 290, 109, तो हम यहाँ पर एक चीज़ बड़े आसानी से कह सकते हैं। और वो क्या कह सकते हैं? वो कह सकते हैं कि यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं बेटा? 2। यहाँ पर कितनी डिजिट्स हैं? 1। ये कितने डिजिट का नंबर है? डिजिट आपको यहाँ पे 2 दिखती हैं, बट होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में, होल नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसलिए ये कितनी डिजिट का नंबर है बेटा? 1। और सिमिलरली ये भी 1 डिजिट का नंबर है, क्योंकि अल्टीमेटली इसे जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 9। इसे भी हम क्या लिखेंगे? 9। बट दिस इज़ 90। यहाँ पर कितने अंक हैं? 2। ये 2 अंकों का नंबर है। ये कितने अंकों का नंबर है बेटा? 1 2 3। अंतर समझ आया होगा। ये भी कितने अंकों का अंतर नंबर है? 3। ये कितने डिजिट्स का नंबर है? 3। और ये भी कितने डिजिट्स का नंबर है? 3। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे क्या देखते हैं हम? यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ीरो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है, और फिर अगर बीच में आता है तो देखो उसका वैल्यू होता है, बट अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी से शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा कि 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अब हम थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, प्लस उसके बीच में मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर देता हूँ। 2 तरीके के नंबर्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। होल नंबर्स, और दूसरा होता है बेटा नेचुरल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं वो बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। जबकि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? या तो 0 होगा या 1 होगा। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता ही है। तो देखो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वो होता है 1, और अगर होल नंबर की बात करते हैं वो होता है 0। ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1, जो होल नंबर होता है वो होता है 0। और अगर मैं ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात करता हूँ तो वो होता है बेटा 9। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर की हम बात करते हैं तो वो होता है 9। अब मैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करता हूँ। जो सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर आता है वो 9 के बाद ही आएगा। ग्रेटेस्ट के बाद में तुरंत जैसे ही हम 1 जोड़ देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 10। तो 10 होता है इसका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है। अब मैं अगर
2 डिजिट्स का ही देखते चले जाऊं तो मुझे एक जाके आगे ग्रेटेस्ट नंबर भी ज़रूर मिलेगा। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर वो क्या होता है बेटा 99, क्योंकि जैसे ही आप 100 में एंटर करते हैं तो 100 क्या हो जाता है 100 हो जाता है 3 डिजिट का नंबर। कितने डिजिट का 3 डिजिट का वो नंबर हो जाता है। नाउ हम देखते हैं स्मॉलेस्ट। थ्री डिजिट नंबर क्या होता है बेटा 100, क्योंकि ग्रेटेस्ट जो होता है 2 डिजिट का 99 और प्लस इसमें अगर 1 कर देते हैं, जैसे ही हम 1 करते हैं, जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है 100, और 100 में कितने अंक हैं 3, तो 3 अंकों का सबसे छोटा नंबर है 100। और अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा 999, यानी 999। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अच्छे खासे लेवल पे पता होनी चाहिए। अब मैं नंबर नेम्स की बात करता हूँ। एक मैं आपको यहाँ पर पेज दिखाता हूँ, आप उसे पॉज करना। और नंबर नेम्स हमने पढ़े हैं। देखो, अगर मैं बात करता हूँ नंबर नेम्स की, देखो नंबर्स अप टू 50, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। तो इसके स्पेलिंग्स हैं बेटा, कहाँ तक 50 तक है यहाँ पे। ठीक है, एंड आई होप इतनी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, तो नंबर नेम्स का आपको चीज़ें आई होप क्लियर होंगी। नहीं है तो वो आगे चल के होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा जो कि प्लेस वैल्यू होती है। नंबर में हर डिजिट का एक प्लेस होता है और उसका एक वैल्यू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो हम यहाँ से अगर देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर सी है। क्या है बेटा, 3 अंकों का हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें कहाँ तक करना है अप टू 100, यानी 3 अंकों का हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, सबसे इधर वाला अंक मिलता है, फिर बीच में एक अंक मिलता है और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक अंक मिलता है। ठीक है, नाउ व्हाट यू सी, सबसे पहले वंस टेंस हंड्रेड्स, वंस 10 हंड्रेड्स लेफ्ट हैंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले होता है वंस का प्लेस, दूसरे नंबर पे टेंस का और तीसरे नंबर पे हंड्रेड्स का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 9 और दूसरी संख्या लिखता हूँ 4 6 5, इसको आप समझने की कोशिश करें। हंड्रेड्स टेंस वंस, ये हमारा प्लेस वैल्यू एक तरीके का चार्ट हो गया, क्योंकि 1 10 100 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ डाल दूँ, देखो 1, ये क्या है 10 और ये 100, तो क्या मिलता है, देखो वंस जो है वो 9 है। वंस कितने हैं 9। अगर एक एक करके 9 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9। 10 कितने 2 बार 10 आया तो कितना आ गया बेटा 20। और एक बार 100 है तो कितना आ गया, एक बार 100 तो 100। तो ये संख्या का जो वैल्यू हो गया पूरा कितना हो गया 129। तो दिस नंबर इज 129। ऐसे ही हम इसमें करते हैं। वंस कितने हैं बेटा 5,
टेंस कितने हैं 6, यानी कितना हो जाता है 60, और 100 कितने हैं 4, यानी कितना हो जाता है 400। इसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको, 465। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम इस वाली नंबर पे। जब इस नंबर पे हम आते हैं तो 4 कहाँ पे बेटा पड़ रहा है 100 पे, तो क्या करते हैं 4 × 100 मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना हो गया 400। या इसको मैं, क्योंकि आपकी तीसरी क्लास है, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। 100 कितनी बार है बेटा 4 बार, तो 4 बार इसे लिख देंगे ऐसे, ऐसे करके, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 100 को 4 बार, 100 100 100 एंड 100 प्लस कर देंगे इसे, करें 0 तो 0 ही रहेगा, 0 0 यहाँ पे भी रहेगा, और कितनी बार है 1 4 बार, तो 400 तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया, ठीक है। उसके बाद में प्लस का निशान लगाना है। 6 10 कितनी बार है 6 बार, 10 कितनी बार है 6 बार, यानी देखो 10 10 10 कितनी बार 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो 0 तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये कितना हो गया 60। एंड आफ्टर दैट 5 कितनी बार है, एक कितनी बार है बेटा 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। तो इन तीनों को जोड़ा हमने, जो कि हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो कितना आ जाता है हमारा 465। ये तो था प्लेस वैल्यू का सिस्टम। एक्सपेंडेड फॉर्म वहीं से कनेक्ट करता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बेटा वहीं से कनेक्ट कर जाता है हमारा। चलो जी देखते हैं आगे क्या आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। फोर 7 8 4 7 8, ठीक है बेटा। क्या देखते हैं हम 4 7 8। देखो 4 है, सबसे पहले बाईं तरफ का अंक लिखेंगे, सबसे बाईं तरफ का, और उसके आगे जितने अंक हैं, जितने डिजिट्स हैं उतनी 0, ठीक है। उसके बाद में प्लस का साइन एक यूज़ करेंगे हम। उसके बाद में दूसरा अंक 7, कितने अंक हैं 1, तो 1 0। उसके बाद में 8 के सामने कोई अंक है, बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या छोड़ देंगे इसे, यानी देखो हंड्रेड्स, यहाँ पे क्या आएगा टेंस, और यहाँ पे वंस। 4 7 8 था ना, तो अगर आप एक चीज़ चेक करो, यहाँ से क्या मिलता है मुझे 400, यहाँ से क्या मिलता है 70, और यहाँ से क्या मिलता है बेटा 8। क्या बन जाता है 8 7 4, ठीक है। दूसरा संख्या देखते हैं, दूसरी संख्या 5 6 3। बिल्कुल वही चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले 500, 5 के सामने 2 0, उसके बाद 60, 6 के सामने 1 0, और उसके बाद में 3, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 375। 375, देखो 3 है, 3 के सामने कितने अंक 2, 1 एंड 2। 7 के सामने कितने अंक 1, तो 1 0। 5 के सामने कितने अंक सिर्फ 0, तो उसके सामने कुछ लगाने वाली बात है नहीं, क्योंकि 5 के सामने कोई भी अंक नहीं है, डिजिट कोई भी 5 के सामने नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वैल्यू। मैंने अभी भी बताया प्लेस वैल्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एक संख्या उठाते हैं 386। 386 इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखो 6 का प्लेस वैल्यू होगा बेटा 6,
8 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 8 और उसके सामने जितने अंक हों उतनी ज़ीरोज़ यानी 80, ठीक है। एंड 3 का प्लेस वैल्यू होगा, कितना होगा 3 का प्लेस वैल्यू? 3 तो आएगा ही, और जितने अंक उसके सामने होंगे यानी जितनी डिजिट्स उसके सामने होंगी उतनी ज़ीरोज़। एक तरीके से अगर हम इसे देखें, O और यहाँ पे TH करके वही तो चीज़ हुई है यहाँ पे, देखो। चलो जी, दूसरा कोई नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं हम 635। 635 5 का प्लेस वैल्यू तो बेटा 5 रहेगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 एंड 1 0, क्यों? एक अंक है। और 6 का प्लेस वैल्यू होगा 6 और कितने अंक? 2, 1 एंड 2, ये होगा आपका प्लेस वैल्यू। एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर मैं डालूँ इसमें 729, एक संख्या दी हुई है 729, चलो कर लेते हैं ऐसे भी। क्या है बेटा? 9। 2 का प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगा, 2 0, और 7 का प्लेस वैल्यू 7 और कितने अंक? 2 अंक, ठीक है। चलो जी, एक और सवाल ले लेते हैं 203, इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 3 का प्लेस वैल्यू 3 और 0 का प्लेस वैल्यू बेटा देखो 0 तो जितने अंक लगा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 और उसके सामने कितने अंक? 1 अंक, तो 0 या 00 या 000 उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहेगा। एंड 2 इज़ 2 एंड 1 2 zeros, ये हो जाएगा आपका इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। नाउ एक वर्ड हम पढ़ते हैं सक्सीजर। तो सक्सीजर क्या होता है? आने वाला, किसी संख्या के बाद में आने वाला अंक, किसी संख्या के बाद में आने वाली संख्या, ठीक है। यानी उसमें हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। और दूसरी चीज़ होती है प्रीडिसीसर। क्या होती है? प्रीडिसीसर। उसमें क्या करते हैं बेटा? -1। किसी भी संख्या से पहले आने वाली संख्या को प्रीडिसीसर बोलते हैं। अब सक्सीजर में हम क्या करेंगे? जैसे 80 दिया हमें, 80 का सक्सीजर क्या होगा बेटा? क्या हो जाएगा? 80 + 1 कितना? 81। और प्रीडिसीसर क्या होगा 80 का? 80 - 1 यानी 979, ठीक है। ऐसे ही 5 का सक्सीजर क्या होगा बेटा? 5 + 1 6, एंड 5 का प्रीडिसीसर क्या होगा? 5 - 1 4। दोबारा समझो, सक्सीजर क्या होगा? संख्या के बाद में आने वाली संख्या। प्रीडिसीसर क्या होगा? संख्या से पहले आने वाली संख्या। एक और करते हैं, 10 का सक्सीजर 11 हो जाएगा, और 10 का प्रीडिसीसर हो जाएगा 10 - 1 यानी 9। तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल आराम से इन्हें देखें, बहुत आसानी के साथ में की जा सकती हैं, ठीक है। करते हैं एक सवाल जो कि हमें ये वर्ड का इंट्रोडक्शन देता है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बेटा बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में। हमें 2 संख्याएं दी हुई होंगी, जैसे 5 और यहाँ पे 7, और बीच में एक संख्या दी है, उसको ब्लैंक कर दिया। हमें यहाँ पर एक संख्या भरनी है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। 5 के बाद में क्या क्या आता है बेटा? 6। 7 से पहले क्या आता है? 6। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। वही तो है, 5 का सक्सीजर 6, 7 का प्रीडिसीसर 6। दूसरा लेते हैं 18 20। क्या आना चाहिए? सबको पता है 18 19 20।
तो उसमें तो कोई भारी कोई समस्या नहीं है। एक और चीज़ ले लेते हैं, 943 945, 943 945 बीच में क्या आ जाएगा? देखो 3 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें एक जोड़ दूँ तो 944 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें करेंगे। नाउ कंपैरिजन, क्या करेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। तुलना यानी ग्रेटर एंड लेस। ठीक है, ग्रेटर एंड लेसर या लेस। एक साइन हम यूज करते हैं, ये साइन, ये साइन एंड ये साइन। इसको व्हाटएवर, ये छोटा यानी लेसर देन, दिस इज ग्रेटर देन एंड दिस इज इक्वल टू, बराबर, छोटा एंड बड़ा। अब हम देखो यहाँ पे यूज कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे समझने का आप ट्राई करें। देखिएगा, हमारे पास में एक संख्या दी हुई है 7 3 4 और दूसरी एक डिजिट है 7 3 एंड 5। तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा? देखिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमारे पास में ये संख्याएं होती, ये प्लेस वैल्यू होती है, ये 100, ये 10s और ये 1s। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बाईं तरफ से, यानी 100 से स्टार्ट करेंगे। यानी आगे भी जब तुम बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं पढ़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करोगे और लेफ्ट साइड का कंपैरिजन करना शुरू करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 700 प्लेस का 7 बराबर 7, तो यहाँ तक तो संख्या है बराबर। 7 से 7 का जब कंपैरिजन किया तो ये तो बराबर है यहाँ तक। 3 का 3 से किया, बेटा देखो 3 और 3 भी बराबर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे निशान डाल दूँ, यहाँ तक संख्या बिल्कुल बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं 4 और 5, क्योंकि 4 जो है ना 5 से छोटा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी की पूरी इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, नंबर 2 लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 5 8 6 5 8 5। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे 100 का प्लेस देखा बराबर है, चलो जी। 8 का प्लेस देखा, वो सॉरी 10 का प्लेस देखा, वो भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे 1 का प्लेस 6 5, ये क्या है? बड़ा। तो यानी ये साइन का यूज होगा। ठीक है, नाउ यू सी 6 2 3 6 3 2, ये एक संख्या है। तो हमने देखा 100 का प्लेस, देखो 100 पे बराबर है। लेकिन जैसे हमने देखा 10 पे 2 है 3 है, तो कौन सा बड़ा हो गया? 3 वाला। 1 की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन, 9 8 7 8 9 7, ये संख्या है हमारे पास। तो हमने देखा 100 का प्लेस 9 है, यहाँ पे 8 है, कौन सा बड़ा हुआ? 9, ये निशान लगेगा। ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब देखते हैं 5 8 5 5 8 5, सामने से वैसे तो दिखता है बट फिर भी कंपैरिजन, 100 का प्लेस बराबर, 10 का प्लेस बराबर एंड 1 का प्लेस भी बराबर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ करेंगे इसे। आई होप इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नाउ स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर।
हमारे पास में ये अगर किसी ने भी कर लिया तो वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को बड़ी आसानी से कर सकता है। जैसे हम 2 डिजिट्स के नंबर लेते हैं, उसके बाद में 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेते हैं 5 3 6 3 8 3 6 5 9 5 8 5 13 25। ये हमने संख्याएं ली। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। हमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। देखो बेटा, स्मॉलेस्ट वो ही होगा, देखो दो डिजिट की ये संख्याएं हैं सारी, तो 2 डिजिट क्या होंगे, टेंस और वंस। तो यहां पे जिसका अंक सबसे छोटा होगा टेंस प्लेस पे वो सबसे छोटा होगा, और यहां पे जिसका अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। और अगर ये बराबर हैं तो यहां पे कंपैरिजन हम करेंगे वंस के प्लेस पे। तो हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन संख्याओं में टेंस का प्लेस यानी बाईं तरफ का प्लेस जो कि है उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो 5 है, 6 है तो यहाँ पे 5 छोटा, 8 है अब तक भी 5 छोटा, 6 है अब तक भी 5 छोटा, 9 है 5 छोटा, 8 है तो अभी भी यही छोटा। लेकिन जैसे ही 1 आया तो इट बिकम्स द स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे 2 है तो ये ऐसे के ऐसे ही स्मॉलेस्ट रह जाएगा। तो 13 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 13 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब हम एक बात करते हैं ग्रेटेस्ट की। हमने देखा 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, 6 बड़ा हो गया, यहाँ पे 8 बड़ा हो गया, यहाँ पे 6 8 ही बड़ा रह गया यहाँ। अब इन चारों संख्याओं में यहाँ पे बड़ा है ये 9 जैसे ही आया ये बड़ा हो जाएगा, 8 इससे छोटा है, 1 इससे छोटा है, 2 इससे छोटा है। तो 95 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 95 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। करते हैं अब एक और सवाल लेते हैं 569 559 589 529 558 579 ये है हमारे पास में। और हमें सिमिलर बेसिस पे क्या बताना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो देखिएगा हमने देखा 100 का प्लेस, सबसे पहले 100 के प्लेस पे 5 है, 5 5 5 5 5। यहां से कंपैरिजन किया तो बराबर निकला। यहां से अगर 100 के प्लेस से कंपैरिजन करते हैं तो बराबर निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बराबर निकल गया है तो मैंने क्या कहा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम जाएंगे टेंस के प्लेस पे, इस पे। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो छोटा कौन सा हुआ बेटा अब तक, ये। यहाँ पे 8, इसको तो छोड़ ही देना है क्योंकि 5 अभी भी छोटा है। यहाँ पे 2, तो ये सबसे छोटा हो गया अब। यहाँ पे 5, यही छोटा है। यहाँ पे 7, तो 529 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 529 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटा कोई है नहीं। अब देखें ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में हम क्या करेंगे, देखो 5 तो बिल्कुल क्लियर है, h तो बिल्कुल हमारा यानी 100 का जो प्लेस है वो तो बिल्कुल इक्वल है। टेंस के प्लेस पे देखते हैं, 6 और 5, ये बड़ा हो गया, 6 बड़ा है। 8 में और 6 में कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है। 8 में और 2 में कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। 5 में 8 बड़ा है, 7 में और 8 में 8 बड़ा है। तो कौन सा संख्या, 589 इज़ द ग्रेटेस्ट वन। तो इस तरीके से आप ये सारे सवाल करेंगे। इसके अगले नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, और ये होता है बेटा अवरोही क्रम। ये होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, और ये होता है घटता हुआ क्रम, ठीक है।
इसके अगले वाले पार्ट में हम ये वाली चीज़ें देखने वाले हैं। जब तक आप इस वीडियो को देखो आराम से, कोई भी चीज़ ना समझ आए तो मुझे आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड।